हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यूज़ 21 फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव कांग्रेस की तीसरी सूची को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। कांग्रेस की तीसरी सूची कब जारी होने वाली है और तीसरी सूची के अंदर जो नाम निकल कर आ रहे हैं उन पूरे नामों से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ आप भी कमेंट जरूर करें। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव कांग्रेस की पहली और दूसरी सूची जारी होने के बाद भी कांग्रेस की तीसरी सूची का इंतजार है। तो दोस्तों, कौन कौन सी विधानसभा सीटों पर संभावित नाम निकल कर आ रहे हैं? कई ऐसे दिग्गज नेता और मंत्री हैं जिनका टिकट पहली और दूसरी सूची में देखने को नहीं मिला। लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि पहली और दूसरी सूची में नाम नहीं आने से क्या उनका तीसरी सूची में नाम काट दिया जाएगा। उसकी पूरी खबर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार दबा के शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी अपडेट के अनुसार देखा जाए, सबसे पहली बात करें सबसे बड़े मंत्री की जिनका टिकट नहीं दिया गया और उनको कहां से इस बार टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, बात करें कोटा से शांति धारीवाल का टिकट इस बार तीसरी सूची में देखने को मिलेगा। पहली और दूसरी सूची में कोटा से शांति धारीवाल का नाम नहीं आया था, जिसकी वजह से लगातार सियासी गलियारों में यह चर्चा हो चुकी क्या राजस्थान कांग्रेस शांति धारीवाल का टिकट काट देगी। दोस्तों, मंत्री रहे और अशोक गहलोत के काफी करीबी माने जाते हैं और पहली सूची में कोटा से उनका नाम नहीं आने की प्रमुख वजह बताई जा रही है कि आला कमान उनसे नाखुश था। आला कमान नाखुश होने की प्रमुख वजह यही थी कि आला कमान उनसे नाखुश क्यों था, क्योंकि दोस्तों जब पिछली बार सरकार गिराने की कोशिश की गई तो आला कमान को तीखे तेवर इन मंत्रियों ने दिखा दिए थे और अशोक गहलोत का साथ दिया था। उस वजह से ये कोटा से जो आला कमान का जैसे ही आगे सूची में नाम गया तो देखते ही आला कमान सोनिया गांधी राहुल गांधी ने देखा कि शांति धारीवाल जो है उनको टिकट नहीं मिला पहली और दूसरी सूची में। लेकिन अशोक गहलोत की सिफारिश के बाद तीसरी सूची के अंदर इन मंत्रियों का नाम आपको देखने को मिलेगा। कोटा से शांति धारीवाल चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। दूसरी बड़ी बात करें हवा महल से महेश जोशी, जो भी अशोक गहलोत के काफी करीबी माने जाते हैं, लेकिन महेश जोशी को भी कांग्रेस की पहली और दूसरी सूची के अंदर नाम नहीं मिला। पहली और दूसरी सूची में नाम नहीं मिलने से महेश जोशी के समर्थक काफी नाराज थे और पूरे सियासी गलियारों में ये चर्चा होने लगी क्या महेश जोशी का भी कांग्रेस टिकट काट देगी। लेकिन उसके बाद जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तीसरी सूची के अंदर हवा महल से महेश जोशी को टिकट मिलेगा। दोस्तों, महेश जोशी का पहली और दूसरी सूची में नाम नहीं आने की प्रमुख वजह यही बता रही कि पहली और दूसरी सूची आई थी उसके अंदर महेश जोशी का नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि ये भी जब आला कमान इनसे नाखुश था, जब भी उनका नाम सूची के अंदर गया तो ये देखने को मिला आला कमान जब राजस्थान में कांग्रेस में एक बार फिर से जो है बगावत का दौर शुरू हुआ था कांग्रेस के अंदर, जो ये मंत्री थे बड़े बड़े अशोक गहलोत के समर्थक, और वो आला कमान इनसे नाखुश होने की वजह से पहली और दूसरी सूची के अंदर इन मंत्रियों का नाम नहीं निकल कर आया। लेकिन तीसरी सूची के अंदर महेश जोशी शांति धारीवाल जैसी कांग्रेस की बड़े दिग्गज नेता है और इनके बिना कांग्रेस अधूरी सी लगती है, तो इनको तीसरी सूची के अंदर टिकट जरूर दिया जाएगा। संभावित नाम निकल कर आ रहा है। अगले नाम की बात करें दोस्तों लोहावट से, तो लोहावट की विधानसभा सीट पर इस बार सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। लोहावट की विधानसभा सीट पर कृष्णाराम बिश्नोई को ही टिकट दिया जाएगा, क्योंकि लोहावट विधानसभा सीट जाट और बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर ना छोड़ना चाहती है। यहां से प्रत्याशी अगर बदला जाता है तो फिर समीकरण भी बदल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भी प्रत्याशी की तलाश अभी तक की जा रही है, लेकिन अभी तक उनको टिकट नहीं मिला है। हालांकि लोहावट विधानसभा से बीजेपी से गजेंद्र सिंह खीवसर टिकट की मांग करें, उनका नाम काफी आगे भी चल रहा है। दोस्तों, वहीं अगली अब जो अपडेट की बात करें खींवसर की विधानसभा सीट पर, खींवसर की विधानसभा सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तीनों ही प्रत्याशी अपने जो है प्रत्याशियों की तलाश नहीं कर पाई है। लेकिन ऐसे सूत्र बताते हैं कि जो है यहाँ पर पिछली बार कांग्रेस से हरेंद्र मिर्धा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार काफी मजबूत प्रत्याशी यहाँ पर दुर्ग सिंह चौहान लग रहे हैं। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस सीट के ऊपर दुर्ग सिंह चौहान के ऊपर भरोसा जता सकती है और तीसरी सूची के अंदर दुर्ग सिंह चौहान का नाम निकल कर आ सकता है। अगर वहीं हरेंद्र मिर्धा को यहाँ से चुनाव नहीं लड़ाया जाता तो किसी और विधानसभा सीट से भी हरेंद्र मिर्धा को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। दोस्तों, नागौर विधानसभा सीट की बात करें, नागौर की विधानसभा सीट पर बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बात रहेगी कि नागौर की विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी को किसको उतारा जाए। लेकिन सबसे बड़ी जो अपडेट निकल कर आ रही है कि हरेंद्र मिर्धा को नागौर की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। फिर दोनों मिर्धा परिवार आमने सामने हो सकते हैं, क्योंकि और किसी मजबूत प्रत्याशी की कांग्रेस तलाश में है। तो हरेंद्र मिर्धा को अगर चुनाव लड़ाया जाता तो फिर यहाँ समीकरण बदल सकते हैं। फिर भी यहाँ नागौर की विधानसभा सीट पर कांग्रेस किसी दूसरे प्रत्याशी के ऊपर भी भरोसा जता सकती है।
अगली विधानसभा सीट मेड़ता की बात करें तो मेड़ता की विधानसभा सीट पर भी बीजेपी ने तो अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी, लेकिन कांग्रेस मेड़ता की सीट जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है वहां पर पहली और दूसरी सूची में अपने प्रत्याशी का नाम तय नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस की इस बार सूची में काफी ऐसे जो नाम हैं काफी आगे चल रहे हैं। बात करें तो यहाँ पर लालाराम नाइक, अमित सोनग्रा और बंसीलाल जांदलास के ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस के लिए इस बार किसका प्रत्याशी का चयन किया जाए काफी मुश्किलें उनके सामने हो रही है। लेकिन तीसरी सूची के अंदर मेड़ता का नाम देखने को मिलेगा, क्योंकि मेड़ता विधानसभा सीट हमेशा से ही काफी चर्चा का विषय रही है। मेड़ता की विधानसभा सीट पर इतिहास में देखा जाए तो हमेशा जिसकी सरकार बनती है उसके खिलाफ यहाँ पर सीट निकलती है। तो मेड़ता की विधानसभा सीट पर इन तीनों प्रत्याशियों में से किसी एक प्रत्याशी को तीसरी सूची में शामिल किया जा सकता है। अगली विधानसभा सीट की बात करें मकराना की, तो मकराना में जिस प्रकार बीजेपी ने उलटफेर किया है, कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी की तलाश नहीं कर पाई है। हालांकि अब कांग्रेस किसी बागी प्रत्याशी को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि मकराना की जो विधानसभा सीट है काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। रूपाराम मुरावतिया बीजेपी से विधायक थे और उनका टिकट काटकर वहां पर दूसरे प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया। हालांकि प्रकाश बिंचर भी यहां से टिकट की मांग कर प्रकाश बाकर भी टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रकाश बाकर को भी यहां से टिकट नहीं मिला। तो यहां किसी प्रकार की बगावत का दौर जरूर देखने को मिलेगा मकराना की विधानसभा सीट पर। अगली बात करें शिव से, तो शिव ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर बीजेपी कांग्रेस के लिए काफी मुश्किलें हो चुकी है, क्योंकि शिव की विधानसभा सीट पर दोनों ही पार्टियां अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाई है। उसकी प्रमुख वजह यह बताई जा रही है कि यहाँ पर काफी जो प्रत्याशी है मजबूत प्रत्याशी और उनके मध्य कांटे की टक्कर अभी टिकट को लेकर चल रही है। तो शिव की विधानसभा सीट पर बात करें तो फतेह खान का नाम काफी आगे चल रहा है। हालांकि यहाँ पर अमीन खान को भी टिकट दिया जा सकता है। अगर अमीन खान को टिकट तीसरी सूची में नहीं मिलता है तो फतेह खान का नाम सामने निकल कर आ सकता है। बीजेपी से बात करें तो बीजेपी से यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी है और भी बीजेपी के कई प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में है। हालांकि यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी को लेकर भी पेंच शिव की विधानसभा सीट पर फंसा हुआ है। अगली बात करें फलोदी की, तो फलोदी विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस अपने प्रत्याशी की तलाश नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पर काफी ऐसे मौजूद प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में है, चाहे वो अभिषेक चौधरी की बात करो, चाहे वैभव गहलोत की बात करो, क्योंकि वैभव गहलोत को भी अशोक गहलोत चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो मजबूत सीट की तलाश में है। फलोदी की विधानसभा सीट पर कांग्रेस इन दोनों युवा चेहरों में से किसी एक चेहरे के ऊपर भरोसा जता सकती है। अगली बात करें छाबड़ा से, तो नरेश मीणा का नाम सामने निकल कर आ सकता है। वहीं पंचपदरा से मदन प्रजापत को टिकट मिला है। वहीं गुड़ामालानी से हेमाराम चौधरी के नाम पर भी काफी चर्चाएं चल रही है। ऐसी विधानसभा सीटें जहां पर कांग्रेस अपने मजबूत प्रत्याशियों की तलाश नहीं कर पाई है, लेकिन तीसरी सूची कांग्रेस की जल्द ही एक बड़ी बैठक होगी, जिसके बाद कांग्रेस की तीसरी सूची का नाम सामने निकल कर आ सकता है। क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार की तैयारियां चल रही है, ऐसा लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस की तीसरी सूची बड़ी सूची देखने को मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस अपने लगभग 70 के आसपास प्रत्याशियों की घोषणा कर पाई है। लगभग 125 के आसपास प्रत्याशियों की घोषणा करनी है। लगातार प्रदेशवासी इस बात का इंतजार कर रहे हैं। अगली विधानसभा टोंक की बात करें तो टोंक से सचिन पायलट को टिकट मिला है, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात है कि टोंक से किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं सरदारपुरा से बात करें तो अशोक गहलोत के सामने बीजेपी अपने मौजूद प्रत्याशी की तलाश नहीं कर पा रही है। लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार जिस प्रकार टिकट को लेकर इतना मंथन चल रहा है, टिकट में इस प्रकार की जो है समस्याओं का सामना अगर आलाकमान और पार्टियों को करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में इस बार एक एक सीट पर 10-10, 15-15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होने की वजह से बीजेपी और कांग्रेस अपने टिकट प्रत्याशियों की मौजूद प्रत्याशियों की तलाश करने में जुटी है। हालांकि 2-2, 3-3 सर्वे किए जा चुके हैं और भी जो है पार्टी सर्वे करवा रही है, उसके बाद ही टिकट दिया जाएगा। हालांकि ऐसी खबरें निकल कर आ रही कि बीजेपी भी अभी अपने 74 के आसपास प्रत्याशियों की घोषणा करनी है, लेकिन वो भी नहीं कर पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बगावत का दौर अगर शुरू हो गया तो चुनाव में 1 महीने से भी कम का समय बचा है। अगर मजबूत प्रत्याशी यहां से बगावत कर गए तो पार्टी को काफी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होने जा रहे हैं और राजस्थान में कांग्रेस सरकार चाहती है कि वो अपनी सरकार रिपीट करना चाहे, तो कहीं ऐसी कोर कसर ना छोड़ना चाहती है जहां पर कांग्रेस को किसी भी प्रकार किसी भी सीट पर नुकसान का सामना करना पड़े। दोस्तों, बात करें डेगाना विधानसभा सीट पर, जहां पर कांग्रेस ने विजयपाल मिर्दा को चुनावी मैदान में उतारा है। चाहे लाडनू से बात करें तो मुकेश बाकर को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं परबतसर से बात करें तो मजबूत प्रत्याशी रामनिवास गावड़िया, क्योंकि कांग्रेस के लिए जो जीता उम्मीदवार थे, मंत्री थे, उनको टिकट काटने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। सभी प्रत्याशियों को पहली और दूसरी सूची के अंदर टिकट दे दिया, लेकिन महेश जोशी, शांति धारीवाल जैसे बड़े दिग्गज नेताओं का नाम नहीं आने की वजह से सियासी गलियारों में काफी चर्चाएं होने लगी है। लेकिन तीसरी सूची के अंदर इन प्रत्याशियों का भी नाम आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार की अपडेट मिली है, राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी और भी अपडेट हम आपको न्यूज़ 21 फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो आप हमारी इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।